Hi, welcome back, and this is the part 5 of LinkedIn clone using React Native. And in this video, I will build this top bar, है ना? ये टॉप बार बनेगा और इसमें क्या है, एक इमेज आइकन है और ये एक सर्च बार है और ये एक मैसेज का आइकन है। ओके, और जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी पर्सनल प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने इस पर ऐसे किया तो ये आ गया ना, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए है। मुझे डायरेक्ट इस पेज पर मैं ओपन हो जाऊंगा। ओके, तो समझ रहे हैं ना आप क्या करना है कि मैं इस पेज पर नहीं आऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे ये इररिलेवेंट लगता है। क्या यूज है इसका, है ना? और मैं सीधा डायरेक्ट इस पेज पर लैंड करूंगा ऐसा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये है अपना VS कोड और अपना ऐप है कनेक्ट। और मैं इमेज एक दिखा देता हूँ कि मैं कैसे करूँगा। जैसे देखिए, ये इसका टॉप बार है। ओके, तो ये होगा इमेज का जो भी व्यू होगा ये, और ये भी एक व्यू में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आइकन है इसको या मैं आयोनिकन्स के थ्रू लिख दूंगा या फिर मैं इसको व्यू के अंदर आयोनिकन्स में लिख दूंगा। और ये पूरा का पूरा एक ये व्यू होगा, है ना, जैसा मैंने इसमें यहाँ पे दिखाया ये। ओके, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन होगा। इसके लिए भी नया पेज और इसके लिए भी नया पेज, तीनों के लिए नया पेज ओपन होगा। और मैं ये पेज ओपन करूंगा और ये इसका जो कवर इमेज था और ये मेरा इमेज है ना। तो मैं आज इतना काम करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखिए, ये तो रेंडर स्क्रीन है ना, जहां पर ये इतना है, यहां से लेकर और यहां तक ये रेंडर स्क्रीन है। लेकिन मुझे इस रेंडर स्क्रीन के ऊपर चाहिए ना, तो मैं यहां पर एक व्यू बना दूंगा। ओके, ऐसा। अच्छा, और इसमें मैं स्टाइलिंग दे दूंगा। स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल्स, ये क्या लिख दिया, स्टाइल्स डॉट टॉप बार। ठीक है, ऐसा। और मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर टॉप बार कर दूंगा ऐसे। ओके, अच्छा, इसकी हाइट क्या रहेगी? हाइट इसकी लगभग इसके नेविगेशन जो बॉटम वाला है इसी के जितनी रखते हैं इसे। तो हाइट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हो गया। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका मैं ज़रा सा बैकग्राउंड कलर बदल के दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक आ रहा है। बैकग्राउंड कलर मैं डालता हूँ, मान लो रेड। ओके, तो ये इसका बन गया। ठीक है, चलो, अब इस पे क्या करेंगे, 3 व्यूज और बनाने हैं मुझे। हालांकि ये कलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैं ठीक कलर लगाऊंगा। और मैं देख लेता हूँ कि कौन सा कलर था उसमें। कलर में तो कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। जैसा उसका कलर है वैसा ही, जैसा मतलब ये रेंडर स्क्रीन का कलर है, सेम कलर है, वाइट। तो वाइट रखेंगे इसको। किधर गया ये? एक तो मैं भूल जाता हूँ क्या करता हूँ। ओके, VIAW व्यू। और मुझे चाहिए ऐसे ही तो और व्यू ऐसा। और इस वाले में होगी मेरी ये इमेज। तो इसको कैसे करेंगे? आ, क्या करेंगे इसमें? व्यू मैंने बना दिया और कुछ नहीं करेंगे इसमें, नाम दे देंगे सिर्फ। क्या नाम देंगे भाई? स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट, इसका क्या नाम होगा? पर्सनल इमेज, सेल्फ इमेज। कि पर्सनल इमेज क्या लिखते? पर्सनल इमेज, पर्सनल इमेज ऑन टॉप बार पूरा लिख देते क्या? छोड़ो, ऐसा। ठीक है,
अच्छा, अभी देखो ये सर्कुलर है ना, तो इसकी यानी कि इसको कैसे करते हैं, हाइट और विड्थ सेम रख देंगे और जो बॉर्डर रेडियस होगा उसको 50% कर देंगे। ठीक है, तो मैं अपने ऐप पर वापस आता हूँ। अच्छा, और एक बात, पहले मैं इतना करता हूँ, अच्छा फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। इसकी हाइट कितनी होगी वो मैं अभी सपोज 10 रख लेता हूँ। और विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी जो इस पेज की विड्थ है उसका कुछ परसेंट होगा ना, और मैंने डायमेंशंस डॉट गेट के थ्रू विड्थ ले ली थी ये, तो विड्थ स्टार कितना ले लें, 0.1। ओके, अच्छा, तो अब ये दिखेगा कैसे, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, ग्रीन। ओके, तो ये दिख रहा है। तो इसकी हाइट मैंने कितनी ली थी, 10 ली थी ना। और जब भी सर्कुलर इमेज चाहिए तो उसकी हाइट और विड्थ दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो इसकी हाइट भी मैं विड्थ के बराबर ही कर देता हूँ, ऐसा। और डबल कॉमा था तो हटा दिया मैंने, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो। और मुझे देखो यहाँ पे क्या है, पैडिंग चाहिए थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसमें पैडिंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये टॉप बार है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग हॉरिजॉन्टल, और कितना दे दें, 5 दे के देखते हैं। ठीक है, और दे देते हैं 10 दे के देखते हैं। अच्छा, 10 सही है, इतना सही है ना, हाँ ठीक है, चलो 10 काफ़ी है। और देखिए ये क्या है, डिफ़ॉल्ट तो देखिए व्यू का फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन होती है कॉलम। तो यहाँ पर इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, तो ये सेंटर में आ जाएगा वर्टिकली। लेकिन यहाँ पे 3 व्यूज होंगे और उसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही करना पड़ेगा, तो मुझे तब लगेगा अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है ना, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इसका फ्लेक्स डायरेक्शन होता है कॉलम बाय डिफॉल्ट। ओके, और इसको हम लोग रो कर लेंगे। जब रो होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए हम लोग लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और वर्टिकल के लिए अलाइन आइटम्स। और इसका अपोजिट हो जाएगा अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा, यानी कि जो अलाइन आइटम्स होगा फिर वो हॉरिजॉन्टल पे काम करेगा और जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली काम करेगा। ओके, चलो, तो फ्लेक्स डायरेक्शन इसका करना पड़ेगा रो, तो पैडिंग हॉरिजॉन्टल लिख दिया, और फ्लेक्स डायरेक्शन इसका करना है रो, ऐसे। ठीक है, और अब रो है तो जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर से ये वर्टिकली मिड में आएगा, अलाइन आइटम्स सेंटर से ये मिड में आ जाएगा। ओके, चलो, तो ये मिड में है। अब क्या है, इसको सर्कुलर चाहिए ना, तो सर्कुलर के लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस को 50% कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर कोट्स के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म 50%, ऐसा। ठीक है, चलो, तो बन गया ये। अब क्या करना है, मुझे एक यहाँ पर सर्च बार बनाना है, और वो सर्च बार नहीं होगा, वो खाली दिखेगा सर्च बार, यहाँ पर सर्च तो होगा नहीं। सर्च उस पर क्लिक करते हैं हम लोग दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर वो उसका सर्च फोकस होने लगेगा अपने आप, तब वहां पर सर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाली व्यू बनाना है, उस पर प्लेस होल्डर में सर्च हो जाएगा, या फिर इन टेक्स्ट ही लिखा है उसमें, खाली प्लेस होल्डर कहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो एक टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट, देखिए एक व्यू होगा यहाँ पे, और जो सर्च लिखा होता है ना प्लेस होल्डर की जगह, उसकी जगह मैं टेक्स्ट ले लूंगा और एक सर्च आइकन ले लूंगा, बस इतना सा है। तो एक व्यू ले लेते हैं, और जो कि मैंने ले लिया है पहले ही से। तो सर्च क्या लिख देंगे इसको, सर्च, सिंपल सर्च लिख देंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी मारता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ,
सर्च, ठीक है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ। इसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो इसका ये CSS ही खा जाता है। अच्छा, तो सर्च में क्या करेंगे, देखिए इसकी विड्थ इसी के हिसाब से होगी ना, इसकी विड्थ के हिसाब से। क्यों पता चला किसी फ़ोन की छोटी विड्थ है तो उसके हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। तो इसकी विड्थ कर देंगे, इसकी विड्थ का कितना 50% लेके देखते हैं। विड्थ स्टार 0.5, ओके। तो ऐसा, और दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हाइट मैंने दी नहीं है ना। तो हाइट कितनी होगी, हाइट उतनी ही होगी जितनी की इस इमेज की है, जो कि है विड्थ का 0.1, ओके। चलो, हाँ, अब इसका बॉर्डर विड्थ कर देंगे तो बॉर्डर दिखने लगेगा हम लोगों को। बॉर्डर विड्थ 1, ठीक है, तो सही है। और इनके बीच में स्पेस कैसे होगा, वो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक। बिटवीन इसलिए क्योंकि देखिए अराउंड भी कर सकते थे तो पैडिंग नहीं देनी पड़ती। मैंने पैडिंग पहले दे दी है तो बिटवीन लगाएंगे ना, नहीं तो फिर से पैडिंग का स्पेस हो जाएगा, और जो इवनली अराउंड करेंगे तो उसका अलग से स्पेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्टिफाई इसी में होगा ना, नहीं इसमें नहीं होगा यार, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट और होगा तुम्हारा स्पेस बिटवीन, ऐसा। तो अभी आइकन है नहीं ना यहाँ पे, इसकी वजह से दिखा रहा है, तो ठीक है। और देखिए उसका सर्च आइकन में क्या था, जो बॉर्डर्स थे और राउंडेड थे, तो बॉर्डर रेडियस ले लेंगे इसकी जगह। बॉर्डर रेडियस कितना हो जाएगा, 10 रख के देखते हैं, तो थोड़ा सा अभी कम है, 20 करते हैं, ठीक है, तो 20 सही है। अच्छा, और इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, तो मैं इसको देता हूँ कितना, विड्थ इसको मैं दे देता हूँ इसको और 7, ठीक है। तो 7 ज़्यादा हो गया, तो मैं दूंगा 6, ये थोड़ा सा सही है। और यहाँ पर आएगा अब एक मैसेज का आइकन, तो मैं व्यू के अंदर ही दे दूंगा उसको भी, कि मैं सीधा आयनिकन्स लिख दूँ। व्यू के अंदर ही लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा आयोनिकन्स को, और वो किससे होगा, इंपोर्ट आयोनिकन्स फ्रॉम एक्सपो वेक्टर आइकन्स। और ये पहले से था क्या, मैंने देखा नहीं, तो होगा ही ना, क्योंकि वो बॉटम टैब्स के लिए मैंने किया था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये बात। तो इसमें होगा, और मैं देखिए एक गलती कर रहा हूँ, वो ये, क्योंकि ये तो सब प्रेसेबल होंगे ना, तो व्यू की जगह मुझे प्रेसेबल लिखना चाहिए था। अब चलो मैं इसके अंदर प्रेसेबल लिख लूंगा। क्या होगा भाई, आयोनिकन्स, ये मैंने क्या लिख दिया, आयोनिकन्स, ठीक है। अच्छा, नेम क्या होगा, नेम होगा इसका भाई मैसेज, मैसेज नहीं है, क्या होता है भाई, चैट बबल्स था, चैट बबल्स है, और कोई मैसेज नहीं होता है क्या, यही डाल देते हैं, बात को मैं चेंज कर लूंगा। तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर वही रखते हैं जो इसमें था, ग्रे कलर का है ना,
लेकिन हम लोग थोड़ा सा लिंक्डइन का कलर रखते हैं। अब लिंक्डइन का कलर मुझे पता नहीं है उसका हेक्स कोड। लाइट ब्लू। मैं अभी फिलहाल के लिए इसको ग्रे रखता हूँ। कलर होगा इसका GRAY, ग्रे। बहुत सही, उसको ग्रे पता ही नहीं है। ठीक है, और ये ग्रे कुछ ज़्यादा ही ग्रे हो गया है। और ये आउटलाइन वाला ले लेते हैं इसमें। पता नहीं उसका वो कैसे आएगा, अभी मैं फिलहाल डाल दे रहा हूँ। और इसका साइज क्या होगा? साइज इसका वही होगा जो मैंने बॉटम टैब्स के लिए लिया था। और मैं बॉटम टैब्स के लिए क्या साइज था मेरा? 25। तो 25 मैंने लिख दिया यहाँ पर, जिससे कि इसका साइज बढ़ गया। और लेकिन फिर भी उससे छोटा है ना, तो 27 लेके देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक ही है इसका साइज भी। ठीक है, अच्छा। और अब क्या करना है? अब यहाँ पर एक सर्च आइकन लगाना है। सर्च आइकन, सर्च आइकन, ठीक है, तो सही है। और इसके अंदर मुझे एक सर्च लिखना है, तो टेक्स्ट में लिखेंगे। टेक्स्ट में लिख देंगे SEARCH, सर्च, जो कि चला गया नीचे, क्योंकि मैंने बताया ना कि व्यू यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन उसका कॉलम होता है। अच्छा, तो इसके सर्च पे पहुँचते हैं यहाँ पर, और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन करते हैं रो। फ्लेक्स डायरेक्शन इसका हो जाएगा रो, और जो कि स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक, अभी ये देखो क्या कि हॉरिजॉन्टली सेम बेस पे नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। ओके, तो अलाइन आइटम्स सेंटर, और ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर पे आ गया है ना। अच्छा, और इसमें पैडिंग लगेगी, तो मैं पैडिंग कर देता हूँ। पैडिंग, पैडिंग कितनी दे दी जाए? पैडिंग देते हैं 10। और ये क्या हुआ? 10 पैडिंग ज़्यादा हो गई। पैडिंग हॉरिजॉन्टल करते हैं एक्चुअली, पैडिंग हॉरिजॉन्टल, ये बात ठीक है, एकदम परफेक्ट जाके बैठा है वहाँ पे। और इनके बीच में गैप रख देते हैं, गैप। सर्च है ना, तो सर्च के लिए गैप इसमें आता भी है कि नहीं वो नहीं पता मुझे। गैप रख देते हैं 4 का, मान लो जैसे काम कर रहा है। चलो, ओके। और इसका फॉन्ट साइज सर्च का थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके यहीं पे स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो ऐसा, ऐसा, और क्या है इसका फॉन्ट साइज? एंटी फॉन्ट साइज नहीं होता है क्या? टी फॉन्ट साइज है ही नहीं, फोन ही साइज लिख दिया है। TSIZE, बैटरी लो। किधर है यार? ठीक है, तो फॉन्ट साइज इसका कितना होगा? इसको दे देते हैं 24। 24 ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, 10 देते हैं। और ये, इसको मैं करली ब्रेसेस में करता हूँ, ऐसा। और कुछ हुआ ही नहीं, फॉन्ट साइज ही तो होता है, और क्या होता है? एंटी फॉन्ट, ओ साइज का कैपिटल होता है, जो कि 10 बहुत ही छोटा है, तो मैं इसको देता हूँ 20।
ठीक है, 20 एकदम परफेक्ट है। चलो भाई, तो और कुछ बचा? इसका कलर मैं रिमूव कर देता हूँ और क्या। और ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसमें क्या है, ग्रे कर देंगे ना। ग्रे है, ग्रे, ग्रे लाइट ग्रे है। लाइट ग्रे क्या होता है? हैश टैग CCC 6 बार लिख देते तो शायद हो जाता है। देखते हैं होता भी है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसका बॉर्डर कलर। किधर क्या, ये सर्च है ना, सर्च का बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर क्या होगा, हैश टैग, आप देखते हैं। हाँ, तो ये ग्रे है ना, येलो दिख रहा है। अरे भैया, नहीं चाहिए तुम्हारा। चलो, तो मतलब रेड में अगर मैंने ग्रे मिला दिया है तो वो येलो दिखने लगता है। दूर से दिख रहा है मुझे यहाँ से येलो। तो फिर अब क्या करें, इसका मैं रेड कलर रिमूव करता हूँ। और वो रेड कलर पहले तो इसका मैं ये ग्रीन भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे भी चलेगा ना फिर, बॉर्डर विद 1, BORDER, बॉर्डर विथ 1 एंड बॉर्डर कलर। एक काम करता हूँ, यही उठा के पेस्ट कर देता हूँ। अरे भगवान, पेस्ट भी नहीं होता। बॉर्डर विथ एंड बॉर्डर कलर, ठीक है, एकदम ठीक ठीक लग रहा है। चलो भाई, अब क्या करेंगे, सर्च का भी कलर मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रे करना पड़ेगा। कलर हो जाएगा इसका ग्रे की हैश टैग CCCCC। और इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, जो कि वर्क ही नहीं किया। और ग्रे चलता नहीं है क्या इसमें? यहाँ पे ग्रे कैसे लिखेंगे, GRAY, ऐसा ग्रे। वाह, क्यों? ओके, तो हैश टैग सी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, शायद मैंने एक दो एक्स्ट्रा सी लिख दिए। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा, तो अब मैं ज़रा सा इसका रेड कलर रिमूव कर देता हूँ। और वो रेड कलर मैंने कहाँ लिखा था, मैं खुद, ये रहा। मुझे भूलने की बड़ी बीमारी है। आ ठीक है, चल। और ये कुछ ज़्यादा ही, सर्च को मैं थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही हल्का हो गया, लाइट। ओके, चलो, तो ये बन गया ना अपना टॉप बार। और ये रहेगा इसके, मतलब यहाँ तक का टॉप बार है। ओके, ये मैसेज है। तो अब क्या करेंगे, एक फटाक से एक पेज बना लेते हैं इसके लिए, जो इसको ओपन करेगा। तो वो पेज होगा ना, तो पर्सनल डिटेल नाम का एक पेज बनाते हैं। न्यू फाइल, पर्सनल डिटेल्स .js। ओके, ऐसा, RAFCE, ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक। वही फिर से होगा कि ये div नहीं है, यहाँ पर व्यू है, ऐसा। हेलो फ्रॉम पर्सनल डिटेल्स। और अभी फिर से एक एरर आने वाली थी क्योंकि ये टेक्स्ट के अंदर आता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चलो, अभी क्या है ना कि इसको नेविगेट करने के लिए इसको स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर इसका होना ज़रूरी है। तो वो था app.js में, ठीक है, जैसे ये स्टैक डॉट स्क्रीन है ना, ऐसा।
तो इसको मैं नीचे बुलाता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे लेता हूँ और मैं करूँगा इंपोर्ट पर्सनल डिटेल्स ऐसे, और इसको करूँगा मैं कॉपी और ये डी ऐसे पेस्ट। ओके, चल तो ये क्या है कि अब अपना ये पेज स्टैक के अंदर वैलिड है, तो आप नेविगेशन करके वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो अब फिर से आते हैं बॉटम स्टैक नेविगेटर पर। किधर थे, क्या करना था? हाँ, कि मैं ये पर्सनल इमेज पे था ना, तो ये होगा प्रेसेबल, इसके अंदर प्रेसेबल कर देते हैं। ठीक है, और मैं एक देखता हूँ अगर व्यू की जगह मैं खाली प्रेसेबल ही लिख दूँ तो क्या होता है, तो वैसा दिखेगा कि नहीं। प्रेसेबल जो कि दिख रहा है तो सही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऑन प्रेस लिख देंगे, ऑन PRESS ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे नेविगेशन डॉट नेविगेट, पहले उससे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्या इंपोर्ट नहीं, सॉरी, प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर लाना पड़ेगा नेविगेशन। ये तभी यहाँ पर काम करेगा अगर ये वाला पेज आपका स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिख दूंगा नेविगेशन डॉट नेविगेट ऐसा, और उसी पेज का नाम लिख दिया जाएगा पर्सनल डिटेल्स। जो नेम में स्पेलिंग लिखी थी वही स्पेलिंग यहाँ होनी चाहिए। और ये आ गई मेरी एरर, हेलो फ्रॉम पर्सनल डिटेल्स कैन नॉट अपडेट कंपोनेंट। ये कौन सी एरर है भाई, इधर भी लिखा है। बॉटम नेविगेशन स्क्रीन, बॉटम नेविगेशन स्क्रीन, फॉरवर्ड ड्राइव बेस नेविगेटर, क्या कर दिया भाई मैंने। इसको एरो फंक्शंस के अंदर लिखना था क्या? ऐसा कुछ, तो मैंने किया इस पे ऐसे क्लिक, तो मैं पहुंच गया हेलो फ्रॉम पर्सनल डिटेल्स पर। ठीक है, तो सही है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो ये मैं कैसे पहुंचा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस पेज पर पहुंचने जा रहे हैं और जिस पेज के थ्रू पहुंच रहे हैं, उन दोनों पेजेस का स्टैक डॉट नेविगेटर में होना इंपॉर्टेंट है। ओके, और जिस पेज के थ्रू पहुंचेंगे ना, वहां पर प्रॉप्स के थ्रू नेविगेशन ले लो और उस नेविगेशन से नेविगेट कर दो। और आपको मैंने बताया था कि ये नेविगेशन डॉट नेविगेट होता है, नेविगेशन डॉट पुश होता है, नेविगेशन डॉट रीसेट होता है, नेविगेशन डॉट गो बैक होता है, कई तरीके के हैं। तो नेविगेट करना है मुझे, तो मैं वहाँ चला गया। चलो, तो ऐसे ही क्या करूँगा, मैं सर्च का बना लूँगा। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर